जंप कर लेते हैं आईटी की तरफ, क्योंकि आईटी में भी कुछ मूव आता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 2.5% से ज्यादा की तेजी है, 29,744 के लेवल्स पर चलता हुआ नजर आ रहा है। मधु जी, आपका नजरिया? देखिए, आईटी में तो आज बहुत सारे स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। और शुरुआत करूंगा दिग्गज स्टॉक के साथ, इन्फोसिस। जो लोग भी जी। चार्ट्स पढ़ते हैं, जो लोग भी चार्ट्स देखते हैं, एक बार इन्फोसिस का डेली चार्ट्स को देखिए तो आपको पता चलेगा किस तरह का ब्रेकआउट आज चार्ट्स पर हुआ है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, फ्रेश ब्रेकआउट है। अब हर्डल नहीं है कोई भी। उर्वशी जी, बहुत जल्दी मैं इतने बड़े टारगेट्स दे रहा हूँ, ₹200 ऊपर के टारगेट्स। 1400 से पहले कोई भी हर्डल नहीं है चार्ट्स पर। मुझे पता है कि इतने बड़े टारगेट्स अभी देना फिजिबल नहीं है, क्योंकि कहीं भी मार्केट 200-300 पॉइंट का करेक्शन ले लेता है। बट स्टिल हम्म। चार्ट्स पे अभी कोई भी करेक्शन नहीं है, कोई भी हर्डल नहीं है। 1400 तक के अपसाइड मूव के लिए तो इन्फोसिस तैयार हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस में मेजर करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे ही 2350 के ऊपर निकलेगा, टीसीएस 2700-2800 रुपए तक के मूवमेंट दिखा सकता है। तो आईटी स्टॉक्स के मेजर दोनों ही स्टॉक, दिग्गज स्टॉक इन्फोसिस टीसीएस, ब्रेकआउट के पास है। इन्फोसिस में ब्रेकआउट दे दिया है, टीसीएस देने को तैयार है। बड़े टारगेट्स 15 से 20% तक के अपसाइड मूव के लिए इन्फोसिस टीसीएस को यहां पर पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। ओके सर, साथ ही साथ विप्रो को लेकर के भी आपसे व्यू समझना चाहेंगे। यहाँ पर क्या किया जाए? आज इसमें भी देखें तो 2.30% की अपसाइड देखने को मिल रही है। और अगर हम इस जो अभी बीच में जो ब्रेक हुआ था उसके पहले भी देखें तो बायबैक का न्यूज का काफी ज्यादा बस था विप्रो को लेकर के। क्या इसमें करंट लेवल से कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? देखिए, विप्रो में भी अपसाइड मूव नजर आता है। और मैं कल देख रहा था, कल शाम को विप्रो का एडीआर 18% ऊपर था। और उस हम्म। हिसाब से देखा जाए, विप्रो में उस तरह का मूवमेंट नहीं आया है, तो विप्रो अभी अंडर परफॉर्मर है। ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 225 230 तो डेफिनेटली देखने को मिलना चाहिए। तो किसी के पास भी पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इस तरह के स्टॉक्स बड़ा मूवमेंट दिखाते हैं जब जब चलते हैं। और ये स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जगह देने से कुछ हार्म नहीं है, ये तेजी ही डिलीवर करते हैं। तो इसलिए अभी इन स्टॉक्स को आप पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। विप्रो को भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 194 का एसएल लगाइए। 226 230 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को जो है वो देखने की सलाह दी गई है मुझे सर की तरफ से। अब आगे देख लेते हैं, कुछ कंपनीज के नंबर्स भी आए हैं। क्या स्ट्रैटेजी वहां पर भी बनती हुई नजर आ रही है? सबसे पहले फिजिक्स वाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेट में कुछ कमी आती हुई नजर आई है। रेवेन्यू की बात करें तो वो भी काफी मजबूत रहा है, 50.7% का जंप यहाँ देखने को मिला। अब पिछले साल अगर इनकी डेट की बात करें तो 293 करोड़ पर इन्होंने रिपोर्ट किया था। मुदत सर, आपका व्यू फिजिक्स वाला को लेकर के क्या है? देखिए, अगर फिजिक्स वालों पे बात करते हैं, बड़ा कंसोलिडेशन चार्ट्स पे बना हुआ है स्टॉक में। रैली के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन कोई मेजर करेक्शन नहीं है, हेल्दी साइन है। अभी और तेजी यहां से बन सकती है। पहला हर्डल अगर मैं बात करूं 228 का बनता है। 228 अगर निकालता है ये काउंटर, तो फिर उसके बाद ₹240 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक। अभी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 240 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 105 का। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट अशोका लेलैंड के नंबर्स देखते हैं तो यहाँ पर भी एक स्लाइड ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 14.2% का जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है 17.4% की। अगर Q4 के रेवेन्यू रेवेन्यू की बात करें तो इनके नंबर्स जो है वो इम्प्रेसिव है। 17,246 करोड़ इन्होंने नंबर अपने रिपोर्ट किए हैं। और कमर्शियल व्हीकल की डिमांड अगर देखें तो उसका असर नंबर्स पर हमें देखने को मिला है। लेकिन आज अगर देखें तो क्वार्टर रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है 2.87% की। 159 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। मुदुद जी, आपका नजरिया? सर, मैम, अगर किसी को बाय करना है डे ट्रेडिंग के लिए, तो मैं अशोक लेलैंड को बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, प्लस आज हेल्दी करेक्शन लेने के बाद जो बाउंस बैक दे रहा है, यहाँ से कुछ तेजी और बन सकती है। तो आप अगर डे ट्रेडिंग के लिए कोई बाय करना चाहता है, यहाँ खरीदारी करके चल सकता है। 159.20 के आसपास एक काउंटर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। आज इंट्राडे में टारगेट्स बनेंगे 167 के। पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 170 का होगा। अशोक लेलैंड
ठोक कर बाय करने की सलाह है इस लेवल पर। स्टॉप लॉस रहेगा 156 का। चलिए मुदित सर, आप जब थोड़ा सा देरी से आते हैं तो आपकी तरफ से कुछ ऐसे शब्द निकलते नहीं। अब हो सकता है कि समय की कमी है उस वजह से नहीं आते, लेकिन ठीक है, आज थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज एक 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 करके निकल करके आ रही है। दीपक फर्टिलाइजर्स के नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस काफी मिक्स्ड रहे हैं। प्रॉफिट में जो है वो गिरावट देखने को मिली है। 49.7% की रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 12.9% का जंप देखने को मिला है, यानी कि कमाई तो बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट पर अभी भी प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज बात करें तो 1437 के लेवल्स पर है, आधे % से ज्यादा की गिरावट। मोदित जी। पॉजिटिव है। देखिए रिजल्ट का इम्पैक्ट आ गया और स्टॉक ने 1340 तक की करेक्शन दिखा दी, उसके बाद बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। यहाँ से पॉजिटिव है। फर्टिलाइजर पूरा एज अ पैक, मैं केवल दीपक फर्टिलाइजर नहीं, पूरा पैक की अगर हम बात करते हैं तो ये सीजन है, 2-3 महीने हम्म। इन स्टॉक्स के लिए सीजन है। और अभी मॉनसून सेशन भी शुरू शुरू होगा जब, तो तब देखने को मिलेगा कि इन स्टॉक्स में अच्छी रैली बनेगी। तो इसलिए दीपक फर्टिलाइजर जैसे काउंटर को रखना चाहिए जिसके पास भी पोजीशन है। और डिप में कहीं भी 1400 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। हम 1600 तक के अपसाइड मूव दीपक फर्टिलाइजर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक महीने में ये 1600 के टारगेट्स लगने चाहिए। तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1340 का। 1400 पे फ्रेश लॉन्ग कीजिए, जिसके पास पोजीशन है 1340 के असर से होल्ड करके चल सकता है। 1600 के टारगेट्स दोनों ही सूरत में नजर आते हैं। चलिए ठीक है। आगे अगर हम देखें तो बाटा इंडिया, इसके नंबर्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिले हैं। प्रॉफिट में 95.2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। रेवेन्यू 5% बढ़ा है, मार्जिन पर भी प्रेशर नजर आ रहा है। प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट बाटा इंडिया की है। और आज अगर हम काउंटर की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी रिजल्ट का इम्पैक्ट भी और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। 672 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 2.5% से ज्यादा की गिरावट है। सर, बाटा इंडिया अवॉइड करके चलना है? नहीं, देखिए बाटा इंडिया को अवॉइड नहीं करना। और जो इम्पैक्ट था वो आ चुका है। हमें लगता है कि आज के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग के बाद अब यहाँ से रिवर्सल्स देखने को मिलने चाहिए। और क्योंकि देखिए जब तक न्यूज नहीं आती है तब तक स्टॉक अपने आप को हर्डल महसूस करता है। और खराब रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, अब स्टॉक फ्री हो चुका है अपसाइड मूव के लिए। अब जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट, अब रिजल्ट का जो एज पर द शेड्यूल्ड अनाउंसमेंट है वो 3 महीने बाद आएगा, एक क्वार्टर के बाद। तो जब तक स्टॉक में मूवमेंट बन सकता है, जो मेजर करेक्शन होना था हो चुका है। हम यहाँ पर जिन्होंने अभी तक वेट किया है बाटा में, हम यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह नहीं देंगे। इन लेवल्स पे आपके पास पोजीशन है, होल्ड कीजिए। और थोड़ा बहुत आपकी पॉकेट अलाउ करती है जिनको लॉसेस हो रहे हैं, आई नो, जिन्होंने भी अभी तक होल्ड किया होगा, हर किसी को लॉस ही हो रहा होगा बाटा में। तो आप यहाँ पर अपनी कॉस्ट को एवरेज करके चल सकते हैं। हमें लगता है इस काउंटर में बाउंस बैक आना है और 800 रुपए तक के अपसाइड मूव बनेंगे तो 20% का बाउंस बैक ये काउंटर दिखाएगा। तो इन लेवल्स पर बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 640 का। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जीएमआर एयरपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो कंपनी घाटे से प्रॉफिट में वापसी लेते हुए नजर आ रही है। क्वार्टर 4 का प्रॉफिट देखें तो 302 करोड़ पर इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल जो है वो 237 करोड़ पर इनका घाटा हमें देखने को मिला था। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी बढ़त देखने को मिली है 37.5% की। अगर जीएमआर एयरपोर्ट की बात करें तो आज अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। अर्ली ट्रेड में 5% की तेजी के साथ 102 के लेवल पर कामकाज कर रहा है जीएमआर एयरपोर्ट। आगे के टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? देखिए चार्ट्स बहुत अच्छे हैं और इसमें मतलब कोई स्विंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए। इस स्टॉक में थोड़ा महीने 2 महीने के नजरिए से पोजीशन बनाइए। कम से कम इसमें जो टारगेट्स बनते हैं 130 रुपए के, यहाँ से 30% अपसाइड मूव नजर आता है। क्योंकि चार्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग है और मेजर करेक्शन जो होना था वो स्टॉक ने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ऐसे वाले सिनेरियो पे अगर ब्रेकआउट बन रहे हैं तो वो हेल्दी है, सस्टेन करेंगे। हमें ऐसा लगता है इस स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव आना चाहिए, 130 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलने चाहिए। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 94 का।